शनिवार की शाम जब हिंदूवादी संगठनों का जुलूस इस भूरा बतासे वाले की गली से गुजरा तो उसके बाद पथराव की वजह से तनाव के हालात बन गए। नतीजा ये हुआ कि कुछ इस तरीके की दुकानों में आग लगाई गई और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया गया। हम देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त कर्फ्यू लगा हुआ है और इस कर्फ्यू के चलते पूरी तरफ हम देख सकते हैं सिवाय पुलिस और गश्ती टीमों के अलावा कोई भी नहीं है। पुलिस टीम भी अपना काम कर रही है, खासतौर पर वीडियोग्राफी कराई जा रही है कि किस तरीके का नुकसान हुआ, कितनी संपत्ति को आग के हवाले किया गया। और ये पूरा का पूरा इलाका जो है बेहद सकड़ा है और इसी में से जब जुलूस की प्रोसेशन को हम कह सकते हैं कि रवाना हुआ तो उसके बाद हालात बिगड़े थे और तब दंगाइयों में से कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इस तरीके की आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है जिसको ये जिम्मा दिया गया है कि वो तमाम चीजों की मौका रिपोर्ट बनाए, इसके अलावा जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करे और किन कारणों से ऐसा कुछ हुआ होगा। इन तमाम चीजों की जांच पड़ताल का जिम्मा फिलहाल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को दिया गया है और टीम के तमाम लोग इस वक्त मौका मुआयना, वीडियोग्राफी और तमाम कामों को अंजाम भी दे रहे हैं। भूरा बतासे वाली की गली करौली के पुराने इलाके में कहलाती है और बेहद सकरा रास्ता है। देख सकते हैं गलियों के भीतर भी मकान और दुकान बने हुए हैं। काफी पुराना शहर है करौली और उसी की वजह से जो सकरी गलियां हैं, जो जिसको कहा जाए राजशाही के जमाने से जिस प्रकार की बसावट थी, ठीक उसी प्रकार का अपने आप में एक शहर है। इसे छोटा वृंदावन भी कहा जाता है क्योंकि छोटे बड़े तकरीबन 1000 से ज्यादा मंदिर आपको करौली के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल जाएंगे और इसी छोटे वृंदावन की अमन चैन को मानो नजर लगी और शनिवार की शाम को इस प्रकार का एक हादसा पेश हुआ जिसकी वजह से यहाँ का सांप्रदायिक माहौल भी बिगड़ा और लोगों के बीच में इस तरीके की घटना करौली में बहुत कम देखने को मिलती है कि जब यहाँ का सांप्रदायिक सौहार्द इस तरह से बिगड़ता हो। फिलहाल पूरे इलाके में शांति है और शनिवार शाम के बाद किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। पूरे इलाके में 4 अप्रैल तक कर्फ्यू लगाया गया है, नेटबंदी लागू कर दी गई है। आप देख सकते हैं पूरा बाजार बंद है और ऐसे में अगर कुछ नजर आता है तो पुलिस कर्मचारी अधिकारी जो लगातार गश्त कर रहे हैं और इस प्रकार से कानून व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। करौली की स्थिति पर काबू पाने के लिए जयपुर राजधानी से वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया है और इस वक्त हमारे साथ डीआईजी पुलिस राहुल प्रकाश जी हैं जो करौली के पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। सर, जानना चाहूंगा अब हालात कैसे हैं करौली के? अब हालात बिल्कुल सामान्य है, नॉर्मल है। आमतौर पे करौली में सांप्रदायिक सद्भाव का ही माहौल रहता है। जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उसके बाद अब लोगों में आम राय ये है कि इस बात को आगे नहीं बढ़ाना है। पुलिस कठोर कार्रवाई कर रही है। जिन लोगों के द्वारा कोई भी अराजकता की गई है, हिंसा की गई, उनमें से कोई भी नहीं बचेंगे। उनको चिन्हित किया जा रहा है। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे साक्ष्य हैं। स्पेशल से इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है एडिशनल एसपी किशोर बुटोलिया जी के नेतृत्व में, जो कि साक्ष्यों को एकत्रित कर रही है, पंचनामा बना रही है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर रही है, साक्ष्य एकत्रित कर रही है और बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके जो लोग इसमें मुलजिम पाए जाएंगे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है? कई लोगों को डिटेन भी किया गया था, पूछताछ की गई है और अभी जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें लगभग 1 दर्जन लोगों के गिरफ्तारी किए जाने की बात है। सर, कल शाम के बाद कोई अप्रिय वारदात संयोगवश नहीं हुई, फॉर्चुनेटली कहा जाएगा इसे, तो ऐसे में लगता है कि हालात धीरे धीरे सामान्य होंगे। हमारा मानना है कि अब लोगों का ये मानस बिल्कुल है कि आपस में हमारे कभी कोई विभेद नहीं रहा है। ये जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उसका अनुसंधान पुलिस कर रही है। पुलिस के ऊपर दोनों पक्षों का समान रूप से भरोसा है और किसी को कोई चिंता करने की, डरने की आवश्यकता नहीं, ये भी मैं कह सकता हूं आपके माध्यम से। किसी भी प्रकार से अगर कोई गलत बात भी कहीं फैलती है, अफवाह फैलती है, तो भी मैं मीडिया के अपने भाइयों से और जनता से ये निवेदन करता हूं, बार बार कर रहा हूं कि इस चीज को वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारी गलत बातें कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से आ जाती है। कोई भी ऐसी बात को आगे नहीं बढ़ाएं। सर, क्या लगता है ये पूरा सुनियोजित या पूर्व नियोजित था या एक्सटेम्पोर ऑल ऑफ सडन ऐसा हुआ, क्या लगता है? अभी अनुसंधान का बहुत ही प्राइमरी फेज है जिसमें कि हम लोग साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं। वीडियोस भी हमारे पास बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से भी आए हैं। खुद का भी जो हमारे जाब्ता था उनसे ही बात की जा रही है। तो मैं मानता हूं कि थोड़े अनुसंधान के बाद हम स्टैब्लिश कर पाएंगे घटनाक्रम किस तरीके से हुआ। थैंक यू। तो डीआईजी राहुल प्रकाश जी हमें बता रहे हैं कि फिलहाल स्थिति काफी हद तक काबू में है और सामान्य की तरफ बढ़ रही है। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अपनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है जो पूरे मामले की साइंटिफिक तरीके से जांच पड़ताल भी कर रही है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज, करौली।